हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो माय नेम इज शिवानी चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ A4S। तो देखो, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि जब हमने 2024 का एग्जाम दिया था और जब हम इस बार 2025 का एग्जाम देंगे तो इस बार जो है हमें क्या क्या चेंजेस जो है देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सब यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेजर अपडेट्स रिगार्डिंग द CUET 2025। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो आपको जो चेंज देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा मोड ऑफ एग्जाम का। जो आपका पहले जो एग्जाम हो रहा था वो एक हाइब्रिड मोड में एग्जाम हो रहा था, मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी था और वो जो है पेन पेपर मोड में भी एग्जाम हो रहा था। ठीक है, पर लेकिन इस बार जो हम एग्जाम आप देखेंगे 2025 का वो जो है टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट चेंज क्या हो गया, CBT मोड ऑफ एग्जाम होगा। ठीक है, सेकंडरी बात करते हैं हम कैटेगरी डिटेल्स की। तो देखो, इस बार जो है आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में सिर्फ जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की जो डिटेल्स हैं वो सिर्फ आपको फिल करनी है। ठीक है, और आपको यही पता होगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपको कौन कौन सी कैटेगरी में मतलब चाहिए होगा वो। ठीक है, तो देखो उसमें जो है आपका जैसे कि OBC नॉन क्रीमी लेयर में चाहिए, वो EWS कैटेगरी में चाहिए, उसके अलावा SC और ST कैटेगरी में जो है आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस में जो है आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो सब आपको उसके अंदर फिल करनी है। ठीक है, तो सेकंड चेंज ये देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें हैं थर्ड चेंजेस की, तो थर्ड चेंज आपको ये देखने को मिलेगा कि इस बार के CUET 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो है ना यूनिवर्सिटी नेम को मतलब फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, है ना। जैसे कि मतलब बहुत से स्टूडेंट्स जो थे मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हो गए थे कि मैम जैसे मतलब हमने जो है ना यूनिवर्सिटी का नेम कुछ उधर दिख नहीं रहा है, कोर्स क्या कर रहे हैं हम वो उधर कुछ मतलब उसमें फॉर्म में कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको जो है इसके बारे में ज़्यादा कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप क्या करना है, सिर्फ आपको इस बार जो है एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको यूनिवर्सिटी नेम मेंशन नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट को है वहाँ पे चूज़ कर देना है। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम फोर्थ अपडेट है रिगार्डिंग दिस CUET 2025, तो वो ये है कि इस बार का जो आपको सिलेबस होगा वो सारा NCERT बेस्ड सिलेबस होगा, और जो आपकी न्यू NCERT आई है ना, मतलब जो आपके डिलीटेड चैप्टर्स है वो इस बार नहीं आने वाले हैं CUET 2025 में। जो आपकी न्यू NCERT है मतलब सारा वही सिलेबस आपका होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पेपर पैटर्न के चेंज की। तो देखो, पेपर पैटर्न में क्या देखने को मिलेगा आपको, पहले जो था आपको जैसे 60 मिनट्स में आप जैसे 45 से लेकर 60 मिनट्स में जो है आपको क्वेश्चंस करने होते थे, लेकिन इस मतलब हर एक सेक्शन में 45 से 60 मिनट्स मिलते थे। लेकिन अगर इस बार बात करें, इस बार जो है आपको हर एक सेक्शन के लिए कितने मिनट्स मिलेंगे, हर एक सेक्शन के लिए आपको जो है 60 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, वहीं बात करें हम टोटल क्वेश्चंस की, तो पहले जो था आपको चॉइस भी मिलती थी कि जैसे आपको जो है 60 में से 45 करने हैं, किसी में से मतलब 45 में से 40 करने हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, आपको जो है कोई चॉइस नहीं मिलेगी क्वेश्चंस में, और टोटल जो है आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो भी सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, कोई चॉइस उसके अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिफ्थ मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ मेजर चेंज की, वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग सब्जेक्ट की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले क्या हो रहा था, पहले ये था कि जो आपकी स्ट्रीम है, जो क्लास 12th की स्ट्रीम है, वही सब्जेक्ट जो आप फिल कर सकते हो अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन इस बार आपको इस बार ऐसा नहीं करना। अगर बाई चांस आपका मन है अपने स्ट्रीम को चेंज करने का, तो आप जो है जो मतलब 12th में सब्जेक्ट्स नहीं भी पढ़े वो भी आप जो अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट मेजर चेंज देखो आपको इस बार क्या देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो पहले जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे वो कितने थे, वो थे 63, लेकिन इस बार जो है कुछ सब्जेक्ट जो है डिलीट हो गए हैं। वो कितने हो गए हैं, वो हो गए हैं 37। अब देखो बात करें कि अब कौन कौन सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिलीट हो गए, तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट जो डिलीट हुए हैं वो कौन सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर 20 तो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, है ना, 20 फॉरेन लैंग्वेज डिलीट हो गई। कौन कौन सी फॉरेन लैंग्वेजेस, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, संस्कृत, तिब्बतन, जापानीज़, रशियन एंड चाइनीज़। ठीक है, तो ये जो आपकी 20 फॉरेन लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे डिलीट हो गई हैं। उसके अलावा 6 डोमेन सब्जेक्ट जो हैं वो भी जो है आपके यहाँ पे डिलीट हो गए। कौन कौन डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिलीट हुए हैं आपके, एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज़, टूरिज़्म,
लीगल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है। तो जो आपके सब्जेक्ट्स पहले 63 हो रहे थे वो आज आपके टोटल सब्जेक्ट 37 हो गए हैं, ठीक है। और देखो ये बात आपको पता ही है कि आपको जो है मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है 5 फिल करने हैं। इस बार जो है मैक्सिमम सब्जेक्ट सिर्फ आप 5 फिल कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम सब्जेक्ट सिर्फ आप 5 फिल कर सकते हैं, जिसमें से 1 तो होगा आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट, है ना। 1 तो होगा उसमें आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट, 3 हो सकते हैं मेनली आपके डोमेन सब्जेक्ट्स, और उसके बाद जो है 1 होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस टाइप से आप जो है इस बार 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है फिल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो देखो ये जो है यहाँ पे मेनली जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे CUT 2025 में, ठीक है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। सो टेक केयर, बाय बाय।